अगर ये दुकान लेगा तो पहले हमारे पैसे देगा, हमारे पैसे देना पड़ेगा। बच्चे भी लूले लंगड़े सब हो जाते। जो बागेश्वर धाम है वो बहनों की शादी कर रहा है, साला भड़वा है। तुम तो दूसरों को खा रहे जा रहे हो। भूख खाओ भूख, टट्टी खाओ टट्टी डालो अपने मुंह में। लड़की की शादी के लिए दिए। आप रोइए मत, थोड़ा संभालिए अपने आप को। आपके जैसे बहुत सारे लोगों के साथ में इसने फ्रॉड किया है और ये फ्रॉड हुआ है। आप देख सकते हैं रतन लाल ज्वेलर्स, ये ताले लग चुके हैं दुकान के ऊपर। आप देख सकते हैं इस तरह से, देखिए ताले लग चुके हैं, दुकान लॉक हो चुकी है और बंदा भाग चुका है। लेकिन जो भैया मेरा 1,36,00,000 रुपए देना है रतन लाल ने। हाँ जी, इनको 2 लाख, इनका 13.5 लाख का सोना लिया था, 2,45,000 ठीक है, वो मेरे से ही लेके दिया 2 लाख इनको। नहीं एक मिनट, आपका भाई दे देगा, आपका भाई दे देगा आपका पैसा। जो आपका भाई है, आप कहीं कुछ कर दोगे उसका पैसा आपका भाई दे देगा, फिर ये क्यों देंगे यार? ये कौन किनको कौन पैसा गया है? आपका पैसा गया है, हमारा पैसा गया है ना, आपका पैसा गया है। मेरा आपको पैसा नहीं पता लगेगा कि अंदर पैसा है क्या होगा। पता मेरे को भैया, आप ही तो मत बोलो, आपका भाई हम आपके बारे में नहीं बोल रहे तो आप इनका लगभग 50 लाख रुपया था और ये कह रहे हैं कि मैं सुसाइड करने जा रहा था। और क्यों? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर आपने भी कहीं पे गोल्ड किटी कमेटी डाली हुई है तो ऐसा फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। हर साल उससे एक गिन्नी ली, वो हमने उसको दे दी। ऐसे लोगों को दिन दहाड़े लूट मार हो रही तो क्या रह गया पब्लिक का? ये सारे भी जितने भी हैं सारे तो डिफॉल्टर हैं, इन पे क्या ट्रस्ट किया जाएगा? जो ऐसे अचानक भाग जाएंगे पब्लिक का ले लेके। आपका लगभग कितना पैसा होगा? मेरा 2,10 है। नहीं, मेरी कमेटी नहीं पड़ रही, मैंने तो ऐसे ही जमा करा था। सोने के कुंडल और 2 अंगूठी बनवाई थी और एक नौकों की नौस्पिन जो होती है वो बनवाई थी। रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा माता पिता का जोड़ा हुआ पैसा है, धन संपत्ति प्रोविडेंट का पैसा, यही हमारा लास्ट पूंजी थी, तो हमारा पैसा वापस दे दीजिए। आप देख सकते हैं कि ये जो रतन ज्वेलर्स है, जो भगोड़ा है, जो भागा है, उसके भाई कहे जा रहे हैं ये साइकिल ज्वेलर्स वाले। और ये जितनी जनता है जो पीड़ित है, ये लोग ये चीज का आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये उनके साथ में मिले हुए। क्या कहते हैं जी आप? फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। दिल्ली में हुआ 25 करोड़ का फ्रॉड और 25 करोड़ तो सिर्फ अभी अंदाजा ही लगाया जा रहा है। ये फ्रॉड लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए का है। जी हाँ, दिवाली आने वाली है, लोग गोल्ड परचेज करते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं गोल्ड को लेकर के, लेकिन गोल्ड किटी कमेटी के नाम पर हुआ है 40 से 50 करोड़ का फ्रॉड, जिसको अभी फिलहाल 25 करोड़ का बताया जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे ये ज्वेलर्स की शॉप है जो कि हडसन लैंड में पड़ती है, कैंप चौक के पास पड़ती है। रतन लाल ज्वेलर्स है, बहुत ही नामी ग्रामी ज्वेलर्स था, बहुत ही पुराना ज्वेलर्स था। और आप देख पा रहे होंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा कैमरामैन फोकस करके दिखाइए, ये अभी शटर बंद पड़े हैं और फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है, ना कोई देखने वाला है और ना कोई फिलहाल कर्मचारी है, कोई ऑनर है। और सुनने में आ रहा है कि 25 करोड़ रुपए जनता के ये ज्वेलर्स लेकर के फरार हो चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर आपने भी कहीं पे गोल्ड किटी कमेटी डाली हुई है तो ऐसा फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है, तो आप भी सतर्क हो जाइए। आप देखिए मेरे पीछे जो जनता के लोग खड़े हैं, ये वो पीड़ित लोग हैं जिन्होंने कतरा कतरा जोड़ करके, 1-1 रुपया जोड़ करके इस ज्वेलर्स को दिया था, इस ज्वेलर्स को दिया था कि कहीं वो उससे बदले में गोल्ड लेंगे या फिर आगे उस अमाउंट को कहीं ना कहीं और ज्यादा जनरेट करेंगे, उससे कुछ अर्निंग सोर्स बनाएंगे। सबके सब मिले हुए हैं ये। इसके 2 भाई उनने भी कर रखी, वो भी आजकल वो भी लेके चले जाएंगे। क्या उनको पता नहीं कि इनकी से गया हो? जो कल तक यहाँ बैठा था आज कहाँ भाग गया? हर साल उससे एक गिन्नी ली, वो हमने उसको दे दी। ऐसे लोगों को दिन दहाड़े लूट मार हो रही तो क्या रह गया पब्लिक का? ये सारे भी जितने भी हैं सारे तो डिफॉल्टर हैं, इन पे क्या ट्रस्ट किया जाएगा? जो ऐसे अचानक भाग जाएंगे पब्लिक का ले लेके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण। क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। आपका भैया मैं तो 1-1 साल दीपावली पे हर साल गिन्नी खरीदती थी, 20 सालों से करती थी इसी दुकान पे। अब मैंने कोई फ्लैट बुक करवाया था, मैंने कहा चल ये देख के और एक फ्लैट ले लूं अपने बच्चों के लिए। वो मैं उसको दे के गई थी बुधवार वाले दिन। उसने बोला था कि छोटी दीपावली का आप मैडम पैसे ले लेना आके। अब उसके बाद में जब मैं आई यहाँ पे तो इसके ताला लगा हुआ है। लगभग जो आपने गिन्नी अभी तक इनसे परचेज करी है, क्या बदले में आपने गिन्नी ली है या पैसा ही दिया है? नहीं, मैं तो हर दीपावली पे 1-1 गिन्नी खरीदती थी, 20 सालों से खरीदती थी, इसलिए मेरी इकट्ठी हो गई थी वो सारी। अब मैंने बनकर सोचा इनको निकाल दूं और उसके बाद एक फ्लैट देखा था, मैंने कहा वो ले लूं बच्चों के लिए। जब मैंने वो सारी गिन्नी इसको दी थी
अच्छा, वो गिन्नी मतलब आप खरीद के अपने पास रखते थे, लेकिन अम्मू मैंने इकट्ठी दे दी। मेरे को कोई फ्लैट लेना था, 2 BH का देखा था मैंने कहीं, तो मैंने कहा ये लेके डाल दूं। तो आपने वो गिन्नियां शादी के लिए मैं 1-1, 2-2 खरीदी थी। आपने कब दी थी वो गिन्नियां इनको? हमने बुधवार को दी थी शाम को। अच्छा, और जब देखे गए तो इन्हें कहा था कि छोटी धनतेरस के अगले दिन छोटी दीपावली को आके आप पैसे ले लेना। तो आपने ऐसे कैसे दे दिया? आप विश्वास करते थे इन पे? इसमें 20 साल से आ रहे थे हम, कई बार 6-6 महीने तक भी हमारी चीजें पड़ी रहती थी, ये वापस करते थे, हम इनसे लेते थे। वो जो भैया उनकी 3 बेटियों की शादी के गोल्ड मैंने यहीं से लिया है, और छोटा मोटा मैंने भी जो बनाया यहीं से लिया है, इसी दुकान से लिया है। बाकी मेरा किट्टी उट्टी का कोई नहीं था। मैंने कैश इसको देके गई थी मैं 15 गिन्नी, और 2,45,000 को भैया ने सामान दिया था। वो तो ये बोल के गई थी कि आप आराम से बना देना सामान का सामान, बिकॉज हमें उस पर ट्रस्ट था। 20 साल से मैं बैठी हूँ। यानी आपने 15 गिन्नियां दी थी? 15 गिन्नी प्लस में 2,45 उस भैया के थे जो आपके साथ में है, उन्होंने 2,45,000 कैश दिए थे? कैश नहीं, सामान था उनका। सामान था? हाँ, तो कह रहे इनका सामान ही ले लेंगे हम दीपावली के बाद में। और मेरी तो 20 सालों से जोड़ी हुई गिन्नी थी, हर दीपावली को मैं 1-1 गिन्नी खरीदती थी। तो अब आपको पता कैसे चला कि अब ये फरार है या नहीं है? उन्होंने टाइम दिया था हमें पैसे के लिए कि आप आना, तब मैंने इन भैया को बोला, मैंने कहा भैया देख के आओ, हमें पेमेंट देगा। तब मैंने इन भैया को भेजा, तो ये बोले कि यहाँ तो मैडम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है। जब मैं अब आई हूँ, तो आप ये देखिए, ये बहन जी हमारे साथ में है और इन्होंने लगभग कतरा जोड़ करके फ्लैट खरीदने के लिए 15 गिन्नियां जो हैं वो इनसे परचेज की थी, और एक साथ वो गिन्नियां इनको देकर गई थी कि इनसे ये पैसा लेकर के फ्लैट खरीदेंगी। लेकिन ये व्यक्ति फरार हो गया। देखिए हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, माता जी हमारे साथ में है, ये भैया हमारे साथ में है। सर आपका क्या मामला है? एक्चुअली मैंने किट्टी डाली थी इस पे, और बहुत सारी किट्टी है मेरे पास। अच्छा। स्लिप भी है, तो अराउंड 2,10,000 की किट्टी है। इतनी सारी अराउंड 8-10 है, ठीक है ना। तो अब ये मेरे को लगा दिवाली आ रही है, मैं जाके कैश लिया अपना गोल्ड बना ले। तो जब यहाँ पे आए, कल मैं आया रात को यहाँ पे, तो देखा है तो ताले लगे हुए हैं। तो मैंने आस पड़ोस से पूछा, अंकल से पूछा, ये तो इनके तो नखरे हो गए, मेरे से बात मत करो। वो दुकान बंद थी, उन्होंने बोला यहाँ पे लूटपाट हो रही है। कौन से अंकल ने मना किया? ये तो दुकान, चलो ये तो इनका अपना पर्सनल मामला है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। वो दुकानें बंद थी, वो उनके भाइयों की दुकान है दोनों, आर.के. आभूषण और साइकिल ज्वेलर। मेन साइकिल ज्वेलर ही था जब हम जानते थे। तो वे भाइयों में अलग अलग हो गए, तो उन्होंने ये खोल ली, साइकिल ज्वेलर उनके नाम पे चला गया, और सब भाई अलग अलग हो गए। और आज जब पैसे लेने आए तो सबकी मैक्सिमम तो पूरी हो चुकी है, देखो सब पूरी हो चुकी हैं। सारी पूरी होने के बाद ये डिफॉल्ट करके भाग गए हैं। ये तो कुछ नहीं है, सब 3,000। दरअसल इसमें होता क्या है? गोल्ड किटी कमेटी में क्या प्रोसेस होता है? इसमें क्या होता है, आप हर महीने 2,000-3,000 दे दो, उसके बाद जब आपका पूरी हो जाएगी तो आप जाके अपना गोल्ड ले लो, और आपका हर महीने टोकन डलेगा। अगर आपने पैसे दे दिए, टोकन में नाम आ गया, तो आपको आगे देना नहीं, आपकी कमेटी फ्री। तो बंदा इसे डालता कि चलो भगवान ने 1% आ गया तो टोकन में फ्री में मिल जाएगा, मगर कभी आया भी नहीं, और आज जब आए तो कुछ भी नहीं मिला, सब बेकार हो गया। आपका लगभग कितना पैसा होगा? मेरा 2,10 है। 2,10,000। तो अब फिलहाल आपने क्या सोचा, अब क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? पुलिस कंप्लेंट करेंगे। वो घर में तो कुछ है नहीं, लगता भी नहीं होगा। फोन में कल रात से ट्राई कर रहा हूँ, तो सब बंद है, सारे नंबर है जो इनके, सब नंबर बंद है। जो इनके दुकान पे के नंबर थे वो भी हैं, वो भी बंद है, तो कोई फायदा नहीं है। अब आगे पुलिस कंप्लेंट करेंगे, वो कुछ हो या देखते हैं कुछ ना। आपका नाम भैया? हिमांशु। आप कहाँ रहते हैं? मैं शास्त्री नगर रहती हूँ। और ये देखिए भैया शास्त्री नगर से हैं, इनके साथ में लगभग 2.5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। बेचारे कतरा करके इसको पैसे 2-2 हजार 2,500 रुपए देते रहे, और 4-5 इन्होंने अपने पेपर्स भी दिखाए। जो कार्ड्स ये लोग बनाते थे वो उस तरह के कार्ड्स इनको दिए गए हैं, और कतरा जोड़ करके इन्होंने लगभग 2.5 लाख रुपए इस ज्वेलर्स के पास में जमा कराए थे। और भी हमारे साथ लोग हैं, आप ये देखिए। सबसे पहले ये साइकिल देखिए, ये बेचारे जो हैं मेहनत मजदूरी करते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और ये देखिए सामने खड़े हुए हैं, ये भी पीड़ित हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर आपके कितने पैसे हैं? मेरे 70,000 रुपए। 70,000 रुपए। तो किस तरह से दिया आपने 70,000 रुपए इनको? लड़की की शादी के लिए दिए। आप रोइए मत, थोड़ा संभालिए अपने आप को। आपके जैसे बहुत सारे लोगों के साथ में इसने फ्रॉड किया है। बहुत सारे लोग हैं, काफी सारे लोग हैं, और ना जाने उसमें कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी बेटी के शादी के लिए इसके पास में ये सारा प्रोसेस किया होगा। तो अभी आपको कब पता चला कि फरार हो गया? मुझे तभी 2 घंटे पहले पता लगा था। लड़के ने बताई थी, पापा जाकर देखना। मैं यहाँ आया तो दुकान बंद, कुछ नहीं है। तो नहीं, आप दिखाई देंगे मुझको।
लड़के की शादी के लिए जोड़े थे मैंने सोने के कुंडल बन जाएंगे, कोई थोड़ी बहुत चीज बन जाएगी। तो उन्होंने बोला था बेटा दिवाली के बाद ले जाना। मैंने ठीक है। कब की शादी है आपकी बेटी की? अभी तो कोई पता नहीं है कब की है, बहरहाल इकट्ठा कर रहे थे थोड़ा थोड़ा करके। और आपने भी मतलब वही गोल्ड किटी कमेटी डाली हुई थी? नहीं, मेरी कमेटी नहीं पड़ रही, मैंने तो ऐसे ही जमा करा था। सोने के कुंडल और 2 अंगूठी बनवाई थी और एक नौकों की नौस्पिन जो होती है वो बनवाई थी। मेरी कोई कमेटी नहीं थी। मैंने 70,000 रुपए कैश जमा करे थे। तो आप देख सकते हैं कि ये बेचारा गरीब आदमी है जो साइकिल पे मेहनत मजदूरी करता है, इस तरह से कबाड़ी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और बड़ी बात यह बता रहे हैं कि इनकी बेटी की शादी थी, अपनी बेटी की शादी के लिए इन्होंने ये पैसा जोड़ा था इसके पास में थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके, कि शायद शादी के समय कुछ सामान बनवा सकेंगे, कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ गहने बनवा सकेंगे जिससे बेटी की शादी होगी। अब लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं पता कि शादी अब कब होगी। और बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि जब बेटी की शादी होती है तो उसे कुछ तो दिया जाता है। आप ये देखिए मेरे सामने कितने सारे, आप इधर आइए सर, ये देखिए ये एक और पीड़ित हमारे साथ में। सर कितने हैं आपके? सर 50 लाख के आसपास है। क्या किस प्रोसेस से आपने दिए हैं? क्या आपने भी गोल्ड किटी डाली थी या कोई सामान वगैरह परचेज करना था? सामान परचेज करना था। इंटरेस्ट पे उन्होंने बोला था कि आपको देते रहेंगे हर मंथली। अच्छा। तो 6 महीने से मेरे दिए नहीं पैसे, और अपने पास मैंने उनको बोला मूलधन वापस दे दो। वो टालते गए कि नहीं नहीं मैं हम नहीं देंगे, और 50 लाख का स्कैम हो गया मेरे साथ। अच्छा। और लेके वो भाग गए फॉरेन कंट्री। अच्छा, यानी आपने कितने कितने पैसे महीने महीने और कब से दे रहे थे आप? हम 2022 से दे रहे थे। 22 एक 15 लाख, 10 लाख, 13 लाख ऐसे करके दिए, 12 लाख ऐसे करके पीछे चेक के पीछे वो लिखते गए कितना अमाउंट हो गया। तो टोटल 50 लाख के आसपास हो गया। भैया आपका नाम? मेरा नाम अंकित है। अंकित भैया ये बताइए कि आज के जमाने में 1 रुपए का विश्वास नहीं है, आपने 10-10, 15-15 लाख किस विश्वास पे दिए? कि ये ज्वेलर की शॉप है, तो ये कि उन्होंने विश्वास बना लिया कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। हम पुराने यहाँ बैठे हुए, आज के नहीं बैठे, 30-40 साल हमारे पिताजी भी बैठते थे। इस विश्वास पे हमने इनको इसलिए दिए है कि हमने कहा कि कहाँ जाएंगे, ज्वेलर्स हैं तो ये इन्होंने घुमाते होंगे पैसे, ये कहीं लगाएंगे हमारे आगे, वैसे वो अपने बढ़वाएंगे, हमारा भी एक इनकम सोर्स बना देंगे। अब ना मेरे पास बिजनेस है ना जॉब है, मैं इन्हीं पे डिपेंडेंट था सारा। आपने कहीं ना कहीं सोचा होगा जो 50 लाख रुपए मेरे सेफ हैं, हाँ। मैं उसको निकाल के बिजनेस करूंगा या कोई काम करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बीच 50 लाख, हाँ जी, और मैंने बीच में 5-10 लाख मांगे भी थे अपने बिजनेस के लिए, लेकिन इन्होंने डिनाई कर दिया। आप कहाँ रहते हैं? मैं विजयनगर रहता हूँ सर। अब आपको प्रशासन से सर, क्योंकि ऐसा मामला भी जमुना पार में भी हुआ था वो, लेकिन 500 करोड़ रुपए का मामला था। 500 करोड़ रुपए। मैं तो सुसाइड करने जा रहा था कल, लेकिन मेरे को काफी लोगों ने रोका कि अगर सुसाइड कर लोगे तो फिर रह क्या जाएगा। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आप लोग देखिए जितने भी प्रशासन के लोग देख रहे हैं, जितने भी प्रशासन के लोग देख रहे हैं, वो देखिए अंकित भैया हमारे साथ में, इनका लगभग 50 लाख रुपया था और ये कह रहे हैं कि मैं सुसाइड करने जा रहा था। और क्यों ना हो, ऐसे विचार मन में क्यों ना है, ये विचार बड़े खतरनाक होते हैं। और जब इंसान मेहनत मजदूरी करके 1-1 रुपया जोड़ता है और जब वो पैसा जुड़ करके बहुत सारा होता है और वो उम्मीदें लगाता है कि शायद इस पैसे को मैं सही जगह यूज करूंगा, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूंगा, कुछ अच्छा करूंगा, और उसके बाद जब इस तरह से ये ज्वेलर्स, ये फर्जी, ये फ्रॉड ज्वेलर्स, इस तरह से भगोड़े ज्वेलर्स जो है वो लोगों का पैसा लेके भाग जाते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे व्यक्ति के मन में इस तरह के सुसाइड के और आत्महत्या के विचार क्यों नहीं आएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं 1-1 रुपया जो है जोड़ करके इस ज्वेलर्स को, जिन्होंने, किसी ने किटी कमेटी डाली थी और किसी ने इसको हर महीने दिए थे, इस वजह से कि उनको विश्वास था कहीं ना कहीं कि भाई ये व्यक्ति जो है बहुत पुराना है, लगभग 20 साल से बताया जा रहा है। हाँ जी, 30-35 साल से, 30-35 साल से बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ था, और इस उम्मीद पे इन लोगों ने पैसे दिए थे कि शायद ये जो व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं जेन्युइन व्यक्ति है और हमारा पैसा इसके पास में। किसी का भरोसा नहीं तोड़ेगा। अब ये बताइए प्रशासन से क्या उम्मीद है? क्या आपको लगता है कि आपका पैसा मिलेगा? सर अब तो ये फॉरेन कंट्री में ऐश कर रहे हैं, सारे चले गए हैं, भागोड़े अब भाग गए हैं, तो वापस कहाँ आएंगे? इन्होंने आना होता तो ये सामने आ जाते, सबके पैसे देते और हाथ जोड़ के एक संदेशा भेजते हम सबको कि हम आपका पैसा दे देंगे, बस थोड़ा सा हमें टाइम दो। लेकिन ये तो सर भाग गए हैं रातों रात। तो सर मेरी मेहनत के, मेरे पिताजी का प्रोविडेंट फंड ये एटलीस्ट ये दुकान जिसकी भी नाम पे है, दुकान सेल की जाए, इसका जो हिस्सा है जिसको पूरा मत दो, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो सबको दो। सबको अगर 100 कुछ तो किसी का कुछ तो नुकसान पूरा हो। हम नहीं चाह रहे कि पूरा पैसा मुझे मिले, पूरा इनको मिले, मगर एटलीस्ट इतना तो दो कि बंदा कहेगा चलो
कुछ तो मिला। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा माता पिता का जुड़ा हुआ पैसा है, धन संपत्ति प्रोविडेंट का पैसा, यही हमारा लास्ट पूंजी थी, तो हमारा पैसा वापस दे दीजिए। हमने आप पूरा भरोसा करके आपको पैसा दिया है, वरना हम किसी को 10 रुपए भी नहीं देते, लेकिन आपके फेस वैल्यू पे हमने आपको पैसा दिया, तो हम बिल्कुल सुसाइड कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, आप हमारा पैसा दे दो। अच्छा, अपने भाई से दिलवा दो जो आपके पड़ोस में भाई है, क्योंकि आप सब एक ही हो। हमें अच्छा, कौन से इनके भाई कौन से हैं? तो आर के उनके पास चल के पूछा नहीं आपने? पूछा है, वो कह रहे हैं हमसे थोड़ी लिए हैं, लेकिन ये एक ही खा पी रहे हैं, इकट्ठे खा पी रहे हैं, इनको सब पता है इन्होंने। तो इनका सीबीआई से करके ट्रैकिंग करके हमारा पैसा देकर की डाले 10,000 रुपए महीना, इन सब की मिली भगत है। पहले ये लोग टैक्स दिवाते हैं लोगों पे, पहले 2,000 की डालते हैं, फिर 3 की डालते हैं। हम बंदे बेचारे सोते गरीब आदमी महीने का 1,000 जोड़ा, 2,000 जोड़ा और टैक्स दिवाते, फिर ये लोगों को लूटते हैं। ये बोलते हैं हमारे 50 लाख ले गए, इनके 50 लाख ले जाते तो ये जाने देते उनको, ये रोकते नहीं, इनको सारा पता है, इन सारी चीज और उसकी मिली भगत है। अब आप क्या चाहते हैं? पैसा कैसे मिलेगा? हमारा पैसा चाहिए, हरामजादे को जहाँ गया उसको घसीट के लाके जनता को दे दो पैसे, नहीं तो उसकी मौत। अब ये देखिए बड़ी बात, ये जो पीड़ित लोग जितने भी खड़े हैं, अंकित जी हैं और जितने भी लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ये दुकान, ये प्रॉपर्टी बिकनी चाहिए और इसको बेचने के बाद में जो पैसा आएगा वो जितने भी पीड़ित हैं, जिनसे इस भगोड़े ने, इस ज्वेलर्स ने पैसे लिए हैं, उन सभी लोगों को एक एक पाई पाई जो है वो देनी चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि ये प्रॉपर्टी कितने की होगी और आगे प्रशासन इस पे क्या एक्शन। जी, इनके जो नंबर हैं साइकिल ज्वेलर, नंबर तो मैं दिलवा दूंगा मेरे भाई पे। इनके फोन ट्रेस की जाए, पक्का अपने भाइयों से प्रॉपर कांटेक्ट करेगा। इनके फोन कांटेक्ट करा दो, सामने चोर सामने डाल दो, कांटेक्ट पे डाल दो इनके फोन, जब ये बात करेंगे तो वो भी मिलेगा। आगे बैनर लगा दिए साइकिल ज्वेलर है हमारा तरह से हमारा, मगर ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ठीक है ना। इनका गोल्ड यहाँ से वहां जाता था, आप यहाँ पे बैठे हो तो यहाँ कर दी जाए भैया दुकानें। ये कैसे दिन दहाड़े, इनका भाई चोर है, इतना लुटेरा, हमारी जिंदगी की कमाई ले गया, ये कैसे दिन दहाड़े दुकान खोल के बैठ सकते हैं यहाँ पे? आप देख सकते हैं कि ये जो रतन ज्वेलर्स है, जो भगोड़ा है, जो भागा है, उसके भाई कहे जा रहे हैं ये साइकिल ज्वेलर्स वाले। और ये जितनी जनता है जो पीड़ित है, ये लोग ये चीज का आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये उनके साथ में मिले हुए हैं। क्या कहते हैं जी आप? सर, ये भाई तीनों भाई हैं, हमारा इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि कनेक्टिविटी इनकी आपस में जुड़ी हुई है। तो हमारा सर प्रोविडेंट का पैसा है, लास्ट हमारा हम सड़क पे आए हैं सर, तो हमारा पैसा दिला दीजिए, इनसे कांटेक्ट करवा के। हमारा एक इनके भाई ये है। अच्छा, आपने पुलिस में कंप्लेंट करी है इस चीज को लेकर के? इनके खिलाफ नहीं, इनके खिलाफ करी है हमने। इनके खिलाफ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने इनसे कोई ना लिया है ना दिया है, हम साफ बोलते हैं। लेकिन हम ये इनसे ये करते हैं कि हमारे पैसे इनसे दिलवा दीजिए, बस इनसे और इनके भाई से जो आर के जो है, बस ये हमारी प्रार्थना है। नहीं, एक मिनट, आपका भाई दे देगा, आपका भाई दे देगा आपका पैसा, हमारा तो पैसा चला गया ना। जो आपका भाई है, आप कहीं कुछ कर दोगे उसका पैसा आपका भाई दे देगा, फिर ये क्यों देंगे यार? ये किनको कौन कर रहा है? आपका पैसा गया है, हमारा पैसा गया है ना, आपका पैसा गया है, मेरा पैसा नहीं पता लगेगा कि अंदर पैसा है क्या। पता मेरे को भैया, आप भी तो मत बोलो, हम आपके बारे में नहीं बोले तो आप भी तो मत बोलो। ये बोले भाई दे, आपका नाम लिया है, इन्होंने बोला ना, इन्होंने ये बोला कि इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, इन्होंने बोला। आप भी तो मत पढ़ो, आप मत पढ़ो बीच में, आप भी तो मत पढ़ो। देखिए बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जो जनता है, जो पीड़ित जनता है, बहुत सारे लोग हैं। लगभग भैया कितने लोग होंगे, आपको क्या लगता है लगभग कितने लोग होंगे जिनके साथ फ्रॉड है? कम से कम 50 लोग तो मेरे को लगता है होंगे। 50, 200-250 करोड़ का स्कैम किया इन्होंने। ये 200 से 250 करोड़ का स्कैम है। तो ये बड़ी बात है। आप ये देखिए कि इससे पहले जो स्कैम हुआ था जमुना पार में, लगभग 500 करोड़ रुपए का वो स्कैम था। और अभी ये बात निकल के आ रही है, जैसा कि ये पीड़ित लोग बता रहे हैं कि 250 करोड़ रुपए का ये स्कैम हो सकता है। और आप ये देखिए कि ये आरोप लगा रहे हैं। भैया मेरा 1,36,00,000 रुपए देना है रतन लाल ने। हाँ जी, इनको 2 लाख, इनका 13.5 लाख का सोना लिया था, 2,45,000, ठीक है, वो मेरे से ही लेके दिया 2 लाख इनको, ठीक है ना जी। वो इनके पास 2 लाख भी नहीं था सब कुछ ये लेके गया, 80-90-100 करोड़ लेके गया भाई। 200-250 करोड़। ये लीजिए, जो हम आंकड़ा लगा रहे थे कि 25, 40, 45, 50 करोड़ का मामला नहीं है। आप ये देखिए, खुद बता रहे भाई साहब, कितना था आपका? मेरा 1.36, 1,35,36 लाख रुपए जो था वो इनका था। 25 करोड़ का, 1.5-2 लाख के, 1.5-2 करोड़ के मैं कम से कम 5-6 आदमी मैं जानता हूँ। और इनसे 13.5 लाख का मेरे सामने ले, मैं पुलिस वाले की घरवाली वही बोला था आपने, हाँ ठीक है, मेरे सामने लिया था और इनको दिया था 2 लाख रुपया 2 दिन बाद, ठीक है।
सामान देके गए थे हाँ जी, स्टाफ। और एक- इनको कहा था कि दिवाली से पहले हर दीपावली को मैं एक एक गिन्नी खरीदती थी, 20 सालों से खरीद रही हूँ इस बड़वे दे से। दी इसको। वो सारी दे दी इस कुत्ते के मुंह को, तल्ले मेरे को। सामने दी थी। और मैंने कोई सोचा था 2 प्लेट 2 BH का प्लेट देखा था, मन का चलिए ले लेते हैं। मुझे तो भाई कहता था वाहिगुरु के बाद तू ही है मेरी लाज रखता है। जो मैं 4 लाख रुपए इससे लेने आता था, उल्टा मैं 2 लाख देके जाता था इसको। उल्टा भाई फंसा हुआ तू ले ले यार, कोई बात नहीं, कल को हम भी फंस सकते हैं, जब भी हम भी इंसान है। ट्रिपल हो जाते पैसे, जमीन लेके बैठ खैर जो हो गया हो गया। अब ये तो अगर उड़ गया होगा तो भैया उड़ गया होगा, फिर तो हमारे हाथ आना नहीं। हिंदुस्तान में होगा तो कुछ हो जाएगा। बात बाहर जाता आएगा नहीं भैया ये। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मामला है ये लगभग 100 करोड़ तक तो अभी टच करता नजर आ रहा है। ये जो जनता आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा घुमाओ एक बार, सारे चेहरे दिखाओ। ये वो लोग हैं, ये वो पीड़ित लोग हैं जिसने इस रतनलाल ज्वेलर्स को लगभग कतरा कतरा करके पैसे दिए थे। किसी ने गोल्ड किटी कमेटी डाली थी, तो किसी ने 1000-2000 रुपए दे करके जमा करके इसको पैसे दिए थे। और अब ये मामला करोड़ों का माना जा रहा है, लगभग 100 करोड़ के लगभग का ये मामला जो है वो नजर आ रहा है। और ये फ्रॉड हुआ है। आप देख सकते हैं रतनलाल ज्वेलर्स, ये ताले लग चुके हैं दुकान के ऊपर, आप देख सकते हैं इस तरह से, देखिए ताले लग चुके हैं, दुकान लॉक हो चुकी है और बंदा भाग चुका है। लेकिन जो पीड़ित लोग हैं जिन्होंने इसको, हमारे पैसे दिलवा दीजिए, हम बड़े गरीब बंदे हैं सर, हमारा यही पूंजी थी बस, वरना हम सर मर जाएंगे सर, सुसाइड कर लेंगे सर हम। और ये देखिए बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, 50 लाख रुपए खाली इन भैया के थे। और आप ये देखिए कि 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है आज के समय में, जो कि ये लेके भागा। और इनके जैसे ना जाने कितने लोग हैं। तो आप भी नीचे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का शेयर चाहिए, ताकि ये जितने भी पीड़ित लोग हैं इनको इंसाफ मिल सके। और कहीं ना कहीं ये जो भगोड़ा यहाँ से भागा है, इसको पुलिस पकड़े, इसकी धरपकड़ करे, ताकि ये पकड़ में आए और कहीं ना कहीं जो है वो पैसा इन लोगों का रिकवर हो सके। हालांकि मांग ये भी की जा रही है कि जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो इसकी शॉप है, ये बेची जाए और इसको बेच करके जो ये पैसा है इन लोगों का दिया जाए। इन लोगों की आंखों में आंसू हैं, सभी बहुत भावुक हैं। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए गोल्ड जो है बनाना था, किसी ने प्रॉपर्टी खरीदनी थी, किसी ने बिजनेस करना था, जैसे कि ये बता रहे हैं। लेकिन सभी लोगों की मनसाओं पे पानी फेर दिया इस व्यक्ति ने। और इतनी पॉश इलाके से, हडसन लेन का और कैंप का पॉश इलाका है, यहाँ से ये व्यक्ति लगभग जो है लगभग 100 करोड़ रुपए का, ऐसा लगता है कि 100 करोड़ के लगभग का ये मामला हो सकता है। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ऐसी दा बिंदास के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।